नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 71। इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व दे रखा है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 सच दैट एट सम इंस्टेंट y coordinate is changing 8 times fast as x coordinate। अच्छा, y coordinate चेंज हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है, तो चेंज ऑफ y coordinate is dy by dt is 8 times dx by dt, ये given है। The point of the particle at this instant, तो t is equal to t पे dy by dt 8 times dx by dt है। इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं कर्व को, तो 6 dy by dt, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर dx by dt, ये कैंसिल कर दो 2 आ जाएगा, एंड इन प्लेस ऑफ dy by dt हम रख सकते हैं 8 dx by dt माइनस एक्स स्क्वायर dx by dt इज इक्वल टू 0। dx by dt कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो dx by dt तो 0 होगा नहीं, इट मीन्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर 0 आएगा, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। और ऑप्शन में अगर देखो तो प्लस 4 से ही आंसर है, तो माइनस 4 नहीं रखेंगे, यहां पे x को उठा के 4 रख दो, सो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब 16 64, ये हो जाएगा 66, सो y इज इक्वल टू 11। हेंस 4,11, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 11, 4,11 इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। अब वैसे क्वेश्चन नंबर 72 के सारे ही आंसर गलत दे रखे थे, लेकिन फिर भी एक बार इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू गिवन है log 2 एंड बेस में x। log की प्रॉपर्टी से इसको हम लिख सकते हैं log 2 अपॉन log x, और दोनों जगह बेस e कर लेते हैं, तो ये एज अ कांस्टेंट ln2 हो गया, और 1 अपॉन ln x ये बाहर आ गया। अब इसका dy by dx निकाल लें, सो दिस इज ln2, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव, 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर, और फिर ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय x आएगा। हेंस dy by dx is minus 1 by x into ln2 log 2 base e, और ये ln x है, दो बार ln x का स्क्वायर है, तो इसको ln x ln या log x बेस e लिख लिया, और ये फिर से log x बेस e। इसको चाहो तो फिर से लिख सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मेट में आंसर या तो a आ रहा है या b आ रहा है। इसको ऊपर ले जाके लिख सकते हो log 2 बेस x अपॉन log x बेस e। log 2 बेस x को फिर से डिनोमिनेटर में ले आओ, log 2 बेस x को डिनोमिनेटर में लाएंगे, तो नाउ दिस विल बिकम माइनस 1 बाय x 1 अपॉन log x बेस 2 log x बेस e। तो ये भी आंसर नहीं है, log x बेस 2 तो हो गया, लेकिन log x बेस e नहीं है, तो सारे ही आंसर इस क्वेश्चन में गलत दे रखे थे 2018 पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x, द सेट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन
तो इस केस में z को x प्लस आई वाई रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो x प्लस आई वाई का स्क्वायर मॉड z हमें पता होना चाहिए, मॉड z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तब होता है जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो रियल पार्ट 0 कर लेते हैं, as well as its imaginary part is also 0. This implies x 0 होगा या फिर y 0 होगा। एक बार यहां पे y को 0 रख दो, y को 0 रखने पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड एज वी नो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, और अगर ध्यान से देखो तो ये 0 तभी आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, अदरवाइज ये 0 कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 तभी आएगा जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। और एक्स स्क्वायर 0 और मॉड एक्स 0 कब होगा? जब x 0 होगा। तो एक आंसर आ गया x 0 y 0, मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम एक बार y को 0 उठा के यहां पे रख देंगे, y को 0 रखो यहां पे, सॉरी x को 0 रखो, x को 0 रख देंगे, x को 0 रखेंगे यहां पे तो आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा मॉड वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर y पॉजिटिव होगा, इफ y इज पॉजिटिव तो मॉड y को y लिख देंगे इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज 1 एंड y इज 0। तो y इज इक्वल टू 1 लेंगे क्योंकि y 0 x 0 तो सोल्यूशन आ ही चुका है। तो नेक्स्ट सोल्यूशन आ जाएगा, x को 0 रखा तो y 1 आया, और वैसे भी y पॉजिटिव लिया था तो y को 1 ही लेना चाहिए। अब y अगर नेगेटिव है इट विल बी माइनस वाई स्क्वायर, मॉड y की जगह माइनस वाई कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आएगा y 0 एंड y माइनस 1। तो x को 0 रखने पे y माइनस 1। तो देखो z की एक वैल्यू आ रही है 0 0 0 मतलब 0, एक वैल्यू आ रही है 0,1 मतलब i, और एक वैल्यू आ रही है 0,-1 मतलब माइनस i। तो ये तीन वैल्यूज z की इस गिवन इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही है। इट्स आंसर विल बी डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, 0 i एंड माइनस i, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ पोस्ट 3 पर्सन A B C अपीयर इन अ इंटरव्यू। तो इस बात का ध्यान रखना, पोस्ट एक ही है और 3 पर्सन इंटरव्यू देने आए हैं, तो कोई ना कोई एक सेलेक्ट होगा, ये बात मान के चलेंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट A selected, A being selected is twice that of probability of B selected। फिर probability of B being selected is thrice of probability of C selected। So let probability of selection of A is P, P मान लेते हैं। P ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, एक्सट्रीम केस में 0 और 1 हो सकता है। तो probability of selection of B क्या आ जाएगा?
p/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ c, देखो ये तुम p/2 रख दो तो pc आ जाएगा pb/3, pb क्या है p/2 इंटू 3, तो pc इज p/6। तो चूंकि एक ही पोस्ट है तो कोई एक ही सेलेक्ट होगा, कॉमन हो नहीं सकता, दो लोग सेलेक्ट हो नहीं सकते, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा और एग्जॉस्टिव भी होगा, क्योंकि कोई एक तो सेलेक्ट होगा ही होगा, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। एक पोस्ट है, 3 कैंडिडेट हैं, तो किसी एक को तो सेलेक्ट करेंगे ही, इस वजह से ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, हेंस इट्स सम इज 1, सिंपल। सिक्स पी प्लस 3p प्लस p इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू आ जाएगी 6/10, मतलब 3/5। b इज द आंसर, इट्स आंसर इज सिंपली b। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, R एक रिलेशन दे रखा है, x और y इंटीजर है, z मतलब इंटीजर, x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 4। अगर ये ग्राफ वगैरह पढ़ा है तो इस सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है, रेडियस 2 है, का इनसाइड पोर्शन का क्या है, इनसाइड पोर्शन, ठीक है, x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये इसके अंदर का पोर्शन हो जाएगा। Z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसका डोमेन, इस रिलेशन का डोमेन बताना है, मतलब x वैल्यूज, तो बड़ा सिंपल है, ये -2,0, इसके बीच में देखो -1,0 भी आएगा, 0,0 एंड ये आ जाएगा 1,0। तो यहाँ पे जो x तुम रख सकते हो वो सर्कल पे या सर्कल के अंदर वाले पॉइंट्स रख सकते हो, जो कि ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, these 5 points, B is the answer। इसका आंसर क्या हो गया, B हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ फ्लाइट 600 किलोमीटर, मतलब जो फ्लाइट की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल करनी है फ्लाइट को, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है PQ, एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, ये डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, कुछ स्पीड होगी इसकी, वो स्लो हो गई ड्यू टू बैड वेदर। अच्छा, स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर, मतलब ड्यू टू बैड वेदर उसने अपनी स्पीड डिक्रीज करी, तो ओवरऑल जो डिफरेंस आया, जो स्पीड उसकी ओरिजिनल होती माइनस स्पीड जो डिक्रीज करी, जो एवरेज स्पीड का डिफरेंस आया, दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर का है। एंड इट्स टाइम इंक्रीज, मतलब पहले कुछ टी टाइम लग रहा था, P से Q जाने पे टी आवर्स लग रहे थे, अब T प्लस 30 मिनट मतलब हाफ,
हाफ आवर्स लगेंगे, टी प्लस हाफ आवर्स रिक्वायर्ड होंगे पी से क्यू जाने के लिए। ठीक है, तो स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस तो 600 की ही ट्रेवल करनी है, पहले टी टाइम लग रहा था, अब ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब स्पीड कम हो गई, और वो कितनी कम हो गई, 200। 600 कॉमन ले लो, 2 से कैंसिल कर देना, 3 आ जाएगा, दिस इज 1/t माइनस 2/2t प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे, t 2t प्लस 1, तो दिस इज 2t प्लस 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 1/3, या 3 इधर ही लिखा रहने दो अभी फिलहाल, इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा 3 2t स्क्वायर प्लस टी, 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो तो 2t, t माइनस 1 जो फैक्टर होंगे t माइनस 1 और 2t प्लस 3, तो t इज टाइम जो कि 1 आ रहा है और माइनस 3/2 आ रहा है, तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा 1 आवर। तो एक्चुअल में उसको 1 आवर में पहुंचना था, लेकिन वो 1.5 आवर में पहुंच रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पूछा है, मतलब एक्चुअल में उसको कितना टाइम लगेगा, तो दैट इज 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 77, डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ये 0 दे रखा है, x की वैल्यू पूछी है, तो ठीक है इसको रिड्यूस करते जाते हैं क्योंकि टर्म्स काफी हैं। C2 से 2 टाइम्स C1 सबट्रैक्ट कर दो, C1 को एज इट इज लिखा रहने दो, x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 8, 2 सबट्रैक्ट करो, तो 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 ऐड करेंगे इसमें तो माइनस 11, इसमें 3 C3 में 3 टाइम्स C1 सबट्रैक्ट कर दें, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 करोगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 12 करोगे तो ये माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 12 करके देखो तो माइनस 4, प्लस 24 करो तो ये माइनस 40 आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद और रिड्यूस करना है, तो R1 या R2 से R1 सबट्रैक्ट कर दें, तो फर्स्ट रो एज इट इज रखेंगे, R2 से R1 सबट्रैक्ट करो, प्लस 2 हो जाएगा तो ये माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस 2 और ये माइनस 6, और R3 से भी R2 सबट्रैक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 12 माइनस 42। अब इस डिटर्मिनेंट से, और अगर एग्जाम में कोई नया डिटर्मिनेंट आए तो हम एडवाइस करेंगे कि इसको मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता है इतना कैलकुलेशन करने का। कोई करा हुआ डिटर्मिनेंट है तो बात अलग है, तब तुरंत कर सकते हो, ये याद करा हुआ डिटर्मिनेंट है। दिस विल बी 1 1, दिस विल बी 2 कॉमन लिया है तो 3, यहां से 6 कॉमन लिया है 1 2 7। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, R3
से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, एटलीस्ट एक जीरो तो आ ही जाए, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते थे इसको एक्सपैंड। चूंकि जीरो रखना है तो इन नंबर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। R3 से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 4। अब C1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं, तो x माइनस 2, 4 माइनस 3 1, ये -1 देगा, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 4 माइनस 2, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 4 आ जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4। सिंपल, इट्स आंसर इज x इज इक्वल टू 4। D is the answer. नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह क्वेश्चंस आई थिंक करे होंगे प्रोग्रेशन में। nth टर्म लिख लेंगे, ऊपर क्या आ रहा है 1 2 3 4, तो nth टर्म में ऊपर 1 2 3 से लेके n तक का सम आ जाएगा, और nth टर्म में नीचे n आ जाएगा। 1 2 3 4 से लेके n तक का सम n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n, सो दिस इज n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, हेंस Sn जो आएगा वो समेशन Tn आएगा। n की वैल्यू 1 से लेके n तक, 1/2 बाहर कर लो, समेशन n। पहला टर्म इसका 1 नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम आ रही, पहला टर्म इसका 1 नहीं होगा। पहला टर्म इसका 2 होगा। जब n को 1 रखेंगे तो पहला टर्म इसका 2 आएगा। यहां पे n को 1 रखो, 2 3 4 से लेके n प्लस 1 तक। अब इसमें एक 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दो और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अब ये आएगा, ये जो सम आ रहा था n प्लस 1 टर्म्स का सम, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 2 -1 करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 2 minus 2, so this is n plus 1 n plus 3 sorry, divide by 4, 2 cancel हो जाएगा, its answer is n plus 3 divide by 4, n plus 3 divide by 4, D is the answer। नेक्स्ट देखते हैं। ये सिंपल इनफाइनाइट जीपी का सम है, x दे रखा है 1a स्क्वायर a क्यूब, इनफाइनाइट जीपी, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो x माइनस ax इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम a निकालना चाहें तो दैट विल बी x माइनस 1 अपॉन x। यहां से सिमिलरली अगर हम b निकालना चाहें तो दैट विल बी y माइनस 1 अपॉन y। और इस इनफाइनाइट जीपी का सम बताना है, तो ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, करा जरूर होगा अगर प्रोग्रेशन पढ़ा है तो। इसमें ये वैल्यूज उठा के रख देते हैं। एक्स वाई ऊपर आ गया, माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1, तो ये आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। डी इज द आंसर, इसका आंसर डी हो गया, सिंपल।
नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ दिस हाइपरबोला। तो इसमें x के टर्म एक साइड कर लेते हैं, इधर ले जाके 8 कॉमन ले लो तो y -12/8 मतलब 3/2, या अभी फिलहाल इसको ऐसे ही लिखो 8y -12, क्योंकि इधर 8 सब्ट्रैक्ट भी करना है तो इधर हमें ऐड करना पड़ेगा 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इधर भी 4 जब हम ऐड करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x -2 का होल स्क्वायर 8 टाइम्स y -1 x -2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 2 y -1। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया x² इज इक्वल टू 4ay। 4a ही होता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। पैराबोला में ये चीज पड़ी होगी, और यहां पे 4a कितना दे रखा है, दैट इज 8 सिंपली। इट्स आंसर इज सिंपली 8, हेंस इट्स आंसर इज बी, सिंपल। तो आई थिंक ये बीएचयू के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे बीएचयू के।